होलिका दहन के साथ ही होली की शुरुआत हो जाती है और इसी होलिका दहन में हमें अपने आक्रोश है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, किसी के प्रति जो है किसी भी तरीके की बैड भावना है वो सब हमें ध्वस्त कर देनी चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ होलिका दहन में औरतें नहीं जाती हैं, परंतु जब से मैं बाहर रह रही हूँ गुजरात में, तब मैं भी जाती हूँ। इन सब में पूजा पाठ तो नहीं करती, पर हाँ, मैं इस अग्नि में अपने जितनी भी, एक तो मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है नहीं, पर मैं सोचती हूँ अगर कहीं से भी कुछ थोड़ी बहुत भी हो तो वो इसमें ध्वस्त हो जाए। और इस तरीके से हमारी होली की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही बड़े जो है मैं आयरन की कढ़ाई ज़्यादातर अपने खाने में यूज करती हूँ। जो भी हमारे यहाँ खाना पकता है वो दही बड़े सॉफ्ट बने, इसके लिए गर्म पानी में थोड़ा सा मैंने शुगर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके तो छान के, और सबसे पहले दही बल्ले को इसमें डालते हैं, फिर स्क्वीज़ करके मैं इसको यहाँ पे निकाल लूँगी। ये जो दही बल्ले हैं वो अंदर तक डीप होते हैं और उसमें जो रस है मीठा और नमकीन मिलता है आपको जब आप खाएंगे तो इस तरीके से आप दही बल्ले बना के देखना। आपके दही बल्ले कड़े नहीं होंगे और बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट होंगे। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारी चीज़ें करती जा रही हूँ और थोड़ी देर के बाद इनको भूख लगती है बच्चों को, तो मैं आलू के जो है ये चाट बना के देती हूँ कि चलो तब तक थोड़ा सा टाइम लग रहा है खाना बनने में, तब तक ये खा लो। इधर दही को भी मैं मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि दही भले निकाल के फिर उसको दही मथने के लिए या फिर छाछ बनाने के लिए ये बर्तन बहुत ही अच्छा होता है और इसमें अच्छे तरीके से जो है वो दही या फिर आप छाछ बनाते हैं तो वो बनता है। फ़िलहाल जो दही है उसको फेंट कर इसमें मैंने डाल दिया है, भिगो दिया है, और यहाँ पे दही में ही ये सारी जो बड़े हैं वो भीग जाएंगे और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे मैं एक मीठी चटनी तैयार कर रही हूँ जो कि इमली की है। जितनी इमली है उसका 2 गुना मैंने यहाँ पे गुड़ डाला है। थोड़े स्पाइसेस ऐड किए हैं, जैसे मिर्ची है, नमक है, धनिया है और थोड़ा सा सौंफ मैंने डाला है, अदरक डाला है, पर वो मुंह में नहीं आए इसके लिए जब ये अच्छे तरीके से बॉईल हो गया तो उसको निकाल लिया है। रात को सबको खाने का मन हुआ कि चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा कुछ आइसक्रीम वगैरह खा के आते हैं, पर इन लोगों को था कि वफ़ल खाना है, तो वफ़ल खाने के लिए ये दोनों चले। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने थोड़ी बहुत और प्रिपरेशन की बाहर। वेलकम बैक टू द चैनल श्वेता का संसार। आज है होली, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अभी मॉर्निंग में नीचे अभी कोई आया नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं इधर पुआ बनाऊंगी और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे होली का उद्यम करने के लिए। श्रेया सोई हुई है, उठाते हैं, क्योंकि कस्टर्ड के सारे फ्रूट्स उसी को काटने होते हैं और मिक्स करने होते हैं, थोड़े बहुत काम बच्चों से भी करवाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं पुआ बनाऊंगी। पुआ बनाने के बाद मैं भगवान को भोग लगाऊंगी और उसके बाद कुछ नमक की चीज़ें बनेंगी यहाँ पर। तो ये होली के दिन का है और यहाँ पे मैं पुआ बना रही हूँ। पुआ बनाते समय आपने देखा होगा कि मैं हमेशा ये ताई का ही यूज करती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें 4 जो है पुए वो आराम से बन जाते हैं, इसलिए मुझे ये बहुत ही यूज़फुल लगता है। साथ ही साथ चाय भी पीती जा रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग चाय के बिना होती नहीं है। बस ये प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा सा पलटने में इसको प्रॉब्लम होती है, तो आपको या तो चिमटे से या फिर आपको चम्मच से की हेल्प से आपको इसको बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बन जाती हैं पुआ जो है, और बहुत ही कम समय में बनती हैं, क्योंकि एक बार में 4 बने तो आपका परिवार अगर बड़ा है तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने पूजा पाठ किया, भगवान को गुलाल और रंग चढ़ाए, पुआ चढ़ाया और इस तरीके से पहले भगवान के साथ होली खेली और फिर आगे हम सबके साथ खेलने जाएंगे। पर सबसे पहले पूजा अर्चना जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हम लोगों की। तो यहाँ पे मेरा ही फ़र्ज है, सबसे फेस पे पहले ऑयल लगा लेते हैं तभी नीचे जाएंगे। और बच्चों की हुड़दंग जो है वो 9 बजे से शुरू हो जाती है। लगभग 50 बच्चे हैं जो मॉर्निंग में 7 बजे से ही कोशिश करते हैं, पर मम्मी पापा के डर से ये 9 बजे से तो फ़िलहाल उतर ही गए हैं नीचे खेलने के लिए। इनकी ही मस्ती तो हमें याद दिलाती है कि चलो भाई होली है तो जल्दी जल्दी हमें भी नीचे जाना है। तो सबकी मम्मियाँ जो हैं और पापा सब के सब, मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है। अब खेलने के लिए जाऊँगी तो ऑयल वगैरह लगा लिया है और चेंज कर लिया है ताकि मैं भी आराम से खेल सकूँ।
तो श्रेया को मैंने ये काम दिया था कि सारे फ्रूट्स वगैरह काट के और कस्टर्ड में मिला दो, तो यहाँ पर उसने सारे फ्रूट्स कट कर दिए हैं और एक साथ ही जो भी फ्रूट्स कटे हुए हैं उन सबको मैं कस्टर्ड में ऐड कर दूँगी और कस्टर्ड जो है वो रेडी हो जाता है। कस्टर्ड मेरे घर में सबको बहुत पसंद आता है, तो फ्रूट कस्टर्ड मैं बनाती हूँ और ये लगभग मैंने 2.5 लीटर दूध का बनाया था और 2.5 लीटर दूध का लगभग एक दिन से ज़्यादा हार्डली दूसरे दिन ख़त्म ही हो जाता है। तो बच्चों को बहुत पसंद आता है और वो बहुत प्रेम से खाते हैं। यहाँ हो रही है हमारी जो होली है वो, तो शुरुआत अपने घर से करते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको लगा रही हूँ और ये मुझे, क्योंकि बाद में हम दोनों ही पुते हुए होते हैं तो कलर लगाने का यह बचता ही नहीं है। तो सबसे पहले भाई अपने घर में होली खेलो, तो घर दही तो बाहर दही, वही वाली बात। अपने घर में होली खेल के जाओ तो सबके साथ में अच्छे रिश्ते नाते होंगे। तो रिश्ता पहले घर का अच्छा होना चाहिए, बाहर के रिश्ते तो बाद में अच्छे हो ही जाते हैं। तो यही एक मोटिव है कि आपके घर के लोग पहले खुश रहने चाहिए। तो यहाँ पे हम सब ने पहले एक दूसरे को होली के रंग लगाए। ऋषभ जो है वो सुबह ही चला जाता है, तो ऋषभ को पकड़ पकड़ के वहाँ पे ही हम लोगों ने कलर लगाया, पर वो रहता नहीं है घर में। नहाने से पहले मैंने ये दही और बेसन का पूरा लेप लगाया है, 10 मिनट से लगा के रखा है। कलर आराम से निकल जाएगा और साथ ही साथ जो मतलब एक ड्राइनेस आती है ना स्किन पे, वो नहीं होगा। तो देखिएगा जब मैं देखूँगी, क्योंकि मेरा जो पूरा पर्पल कलर का मेरा ये हाथ और पूरा फेस हो गया हुआ था। एक बार मैंने फेस वॉश से यूज किया है और उसके बाद मैंने दही और बेसन लगाया है। चलिए फिर देखते हैं कैसा आता है रिजल्ट। साड़ी तो आपने देखी ही होगी, ये है लुक। मैंने ब्लश नहीं लगाया है, वो कलर जो है ना तो वही लग रहा है ब्लश के जैसा। ईयरिंग देखते हैं कौन सा पहनूं मैं। ये भी है, पर ये किसी ओकेजन पे पहने तो अच्छा लगता है। फिलहाल मुझे ये मंगलसूत्र ही अच्छा लग रहा है। और ब्लाउज़ का जो ये गला है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पीछे से पूरा पैक है। और कभी मैं अपने ब्लाउज़ का जो है ना कलेक्शन दिखा दूँगी कि किस तरीके से आप ब्लाउज़ डिज़ाइन करवा सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं या ऑफिस जाती हैं, स्कूल का है, तो आपको बैक हमेशा पैक ही रहना चाहिए। आगे का गला थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, डीप नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑर्गेन्जा साड़ी एवरग्रीन है और सब पे अच्छी लगती है और ये कलर जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। श्रेया को बहुत पसंद है ये, और उसने बोला था कि मुझे दे देना। मैंने बोला कि देखो कॉन्ट्रास्ट में तुम ब्लाउज लो, ये मुझे रहने दो, क्योंकि हम लोग को हमेशा पहनना होता है। हालांकि साल में 1-2 बार ही पहनना होता है, बट इसका तो बॉडी है ही नहीं। तो मैंने बोला कि चलो। तो फाइनल यही लुक है मेरा साड़ी के साथ। आई लव योर साड़ी एवरी टाइम। मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, मुझे बुरा नहीं लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहनना, साड़ी कैरी करना। तो चलते हैं, 1-2 जगह हैं जहाँ पे हम जाते ही हैं, हर फेस्टिवल में जाते हैं। तो मामी के घर जाएंगे और फिर एक और मेरे मामा हैं, एक इनकी मामी के घर, फिर मेरे मामा जी के घर। तो चलिए चलते हैं। दे दिए नहीं। हम लोग सुन रहे हैं भूत का कहानी। सब अपने अपनी भूत की कहानी शेयर कर रहे हैं। हम तो बताए हुए हैं ना, आपको तो कोई भूते नहीं है। तो उस दिन की चूड़ी आज काम आ गई। आपने देखी ही होगी व्लॉग में, मैंने ये चूड़ी खरीदी थी और ये फाइनली होली हो गई ख़त्म। रात को बज रहे हैं 10। हम लोग भी अब थक चुके हैं, दोनों जगह से घूम के आ गए। बस ये रहता है कि फेस्टिवल पर उन लोगों से मिल लो, क्योंकि ऐसे जाना नहीं हो पाता है। तो मैं सोचती हूँ ये कि दिवाली है या होली है, इन पे जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा यहाँ है भी नहीं,
जो हैं उनसे मैं मिल लेती हूँ दिवाली होली पे। एटलीस्ट साल में 2 बार तो ज़रूर ही मिल लें। सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने नियर एंड डियर के साथ में शेयर कीजिएगा। वीडियो का जो भी पार्ट अच्छा लगता है उसके बारे में ज़रूर बात कीजिएगा, ज़रूर कहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय।